प्रत्यं नवामहे निदिनान्तानि प्रत्यं नवामहे वसोमं अहं जानि धर्मा त्वं जासि कृतमा ओम। आज की लीला का शुभारंभ करेंगे और कमेटी उनका हार्दिक धन्यवाद करती है। वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम की हार्दिक इच्छाएं पूरी करें। आज की लीला का शुभारंभ श्री तोताराम गौड़ जी के द्वारा किया जाएगा। आप लोगों से बार-बार यही निवेदन है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएंगे। आज की लीला का शुभारंभ हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने हमें ये तालीम दी है, मैं उनका और अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया है और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम की हर मनोकामना पूरी करें। मैं और कमेटी की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इस टाइम पे कहाँ से मिल गए? पहले घड़ा भरने जा रही हूँ बेटी चली पार्वती के नाल
या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या सुन्दरप्राणी देवेशवन्दिता श्यामां सरस्वती
रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जति की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, माता जानकी सीता की जय। धन्यवाद। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था कि आज की लीला यहाँ पे आपको श्रवण कुमार का धारावाहिक नाटक यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा हमारे कलाकारों द्वारा। तो आप लोगों से बार बार यही निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएंगे और आज की लीला का जो शुभारंभ होगा, जिनके हाथों से यहाँ पे भगवान श्री राम के चरणों में यहाँ पे शुभारंभ हमारे कलाकार द्वारा यहाँ पे होगा। हमने हमारे कलाकारों ने उनको आमंत्रित किया है, श्री तोताराम गौड़ जी। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं उनका। एक बार तालियां। वो हमारे मार्गदर्शक भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें तालीम दी है, हमें सिखाया है। मैं कमेटी की ओर से और अपनी ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मंच में उनको आमंत्रित करता हूं, श्री तोताराम गौड़ जी। धन्यवाद। और उनका माला अर्पण के लिए मैं उनके परम मित्र श्री सुमनलाल डबलाल जी को आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तालियां। ये लोग परम मित्र हैं और यही सहयोग आप लोगों का ऐसी रहा तो हम हर वर्ष आपको इसी लीला का और भगवान सिंह का दर्शन कराएंगे। धन्यवाद। और मैं अपने राजा कमेटी आदर्श राजा कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री संजय गौड़ जी, उनसे मेरा और कमेटी का निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आएं और हमारे आज के अतिथियों का आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप तालियां बजाइएगा। बोल सियापति रामचंद्र की धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वो श्री सुमन डबलाल जी को भी माला अर्पण करें। अध्यक्ष महोदय पीछे पीछे हो जा। हाँ अध्यक्ष महोदय जी माला अर्पण करें श्री सुमनलाल डबलाल जी का। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मैं चाहता हूं कि हमारे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे श्री तोताराम गौड़ जी, वो भी अपने दो शब्द यहाँ पे हमें बताएं और हमें आगे की भी तालीम दें। धन्यवाद। ये
इन बच्चों को भगवान सद्बुद्धि दे और बाकी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डबराल जी का, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे जो आपके जिन्होंने आज की लीला का शुभारंभ किया है, मैं कमेटी की ओर से अपनी ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आज की लीला हमारी नाटक श्रवण कुमार से शुरू होगी और उसके बाद नट नटी, और मैं अपने अध्यक्ष महोदय से बोलूंगा कि ये भी अपने अपने दो शब्द बोले। हमारे अध्यक्ष महोदय संजय गौर, प्लीज। डबलाल जी, आप भी अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं तो कमेटी की ओर से उन्हीं सभी आदर्श और जिन लोगों ने हमें ये तालीम दी है कि ये सब कुछ करना होता है, ये सब जरूरी है, तो मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं ही नहीं, हमारी कमेटी इन लोगों की बहुत इज्जत करती है। हम सबसे पहले श्रेय इन लोगों को देते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। बस आप लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए। मैं बार बार यही आप लोगों को दोहराऊंगा कि आप लोग प्लीज हमारा सहयोग दीजिएगा। आप लोगों से यही उम्मीद हमको रहेगी। भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले एक बार जयकार बढ़िया करके बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कभी चींटी की आवाज सुनी है? जिसने सुनी है तो हाथ खड़े करो। आप चींटी की आवाज सुनना चाहते हैं? किरमौला की आवाज सुनना चाहना चाहो तो लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बैठना है आप लोगों ने, चींटी आवाज नहीं देती है, इसी तरह चुप बैठना है। यहाँ पर मन से मैं कोई ध्यान जब कुछ बोलूँ तो वे सुनो। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे, क्या पता मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, क्या पता मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। एक छोटा सा भजन आपके सामने तो लीजिए। लोग सोचते कद का जीवन में, कद का खाने में, कितना खाता कितना खाओ, ये मेरा ये तेरा, कभी नहीं सोचना चाहिए। ये जिंदगी दो पल की है। ये शरीर छोड़ के कब चले जाता किसी को कोई पता नहीं। कुछ पल की जिंदगानी है। जब शरीर में प्राण आवता भी त्याग न्यारो आप असना स्वारू भारू इन्हें उन्हें लड़े झगड़ा तब तक ही है। कांच में आप द्वीप में कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की यूं तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की यूं तू सोचे, पल का नहीं
सजनाओं, मैंने आपको बोला जब कोई बोलता है तो ताली बजाना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक शायर सुनाता हूँ कि वो महफिल क्या जिस महफिल में ताली ना हो, वो महफिल क्या जिस महफिल में ताली ना हो, और वो ससुराल क्या, वो ससुराल क्या जिस ससुराल में साली ना हो। जरा एक बार बढ़िया करें ताली। और मेरी बातों का ध्यान रखना, ताली खाणमा थाली लड़े में गाली ससुराल समस्याली, और ये बहुत जरूरी है। ताली बजाए रामदेव बाबू और टीवी देखा तो आप लोग रामदेव बाबू बोले स्वयं ठीक है। ताली साजनों, ये ताली चीज चले में बात बात है, लेकिन मैं आपको तो जयकार सब लगा बोल से रामचंद्र भगवान की इन पता लगा भगवान थे कि बाला सोड़ कुछ भूनु इन अपनी जय बोल से रामचंद्र भगवान की। जो जय नहीं बोलता है भगवान ने मुंह दे रखा है, जो जय नहीं बोलेगा उसके मुंह पे ताला लग जाएगा। कौन सा वाला ताला? कहां बनते? सबसे मजबूत ताला बन दिए अलीगढ़, वो ताला लग बारे उसके मुंह पर लग जाए ताला, बोले सच्चे दरबार की, उसके मुंह पर लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो मैया तेरी कहे ना बोले, उसके मुंह पर लग जाए अलीगढ़, जो मैया तेरी कहे ना बोले, जो जय ना बोले, जो जय ना बोले, जो जय ना बोले, जो जय ना बोले, तेरा जोर से बोलो, सारे बोलो, ये पीछे वालों आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो, और सारे बोलो, और मिलजुल बोले, और हम भी बोले, तेरा तुम भी बोलो, ये रोड वालों, तेरा तुम भी बोलो, और जय माता की आवाज नहीं आई, और शक्तिशाली, और खप्पर वाली, और जोधा वाली, पहाड़ वाली, और गुफा वाली, और चुनरी वाली, बोल जगन्नाथ भगवान की। अपने मुंह पर लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो मैया तेरी कहे ना बोले, उसके मुंह पर बोल श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। जय बोल धन्यवाद दोबारा जी को बात जो भी भाई हमारे रोड पे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग पांडाल के नीचे हैं और हमारी लीला का आनंद लें। पांडाल के नीचे आए, हमारे पास अभी भी बहुत जगह है, आप पांडाल के नीचे आए। आप लोगों से विनती है कि आप लोग पांडाल के नीचे आएं और लीला देखें और हमारे कलाकारों का सहयोग कराएं। धन्यवाद। जैसे कि आपको बताया, आपकी लीला यहाँ पे श्रवण कुमार का दृश्य यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। हमारे बेहतरीन कलाकारों द्वारा आप लोगों को यहाँ पे श्रवण कुमार का दृश्य आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप लोगों से बार बार यही निवेदन हम करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं। जैसे कि आप अब आपके सामने जो हमारा दृश्य होगा वो नटी श्रवण कुमार और विद्या का रूप में यहाँ पे आप लोगों को श्रवण कुमार का नाटक दिखाएंगे। और वही आप लोगों के सामने कल राम और सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यही आप लोगों को दृश्य दिखाया जाएगा। आप लोगों से बार बार यही निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
कोई भावुक नाटक रचाएंगे या सामाजिक दिखलाएंगे? आज तो धार्मिक और सामाजिक भाव का संगम करते हुए अपनी रंगभूमि को तीर्थराज बनाएंगे। अर्थात चारों आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम का अभिनय रखेंगे। बुद्ध गुरु की शिक्षा और बुद्ध धर्म का उपदेश अपने समाज के भाइयों और बहनों को हम दिखलाएंगे कि एक आदर्श पुत्र का चरित्र कैसा होता है। संसार के पुत्रों को श्रवण को आनंद देने वाला श्रवण कुमार, रामायण में जिसकी कथा है वही श्रवण कुमार या अन्य कोई? और कोई नहीं, वही कांधे पर माता पिता की कांवर उठाने वाला, नाना तीर्थों की उन्हें यात्रा कराने वाला, अयोध्या नगरी में सरयू किनारे निवास करने वाला ऋषि शांतनु और माता जागृति का श्रवण कुमार, जिसने संसार के लिए मातृ भक्ति का आदर्श दिखलाया है और जिसने मृत्यु के पश्चात आकाश गण के रूप में स्थान पाया है। सुपत्नी भी है, सुपत्नी भी है, यही आनंद दुनिया है। इसी से इस समय का ये श्रवण नाटक धन्य है, बड़ा अच्छा विचार है आपका और होना भी यही चाहिए, क्योंकि अब समय बनाना है हमको नाटक के दर्शक बात हो, सब खेल खेलेंगे साथ साथ, सामाजिक और धार्मिक। ठीक इसी नाटक का उद्देश्य ही है बढ़ के संगत में करे। अब मान जो माँ बाप का मुंह देख कर पत्नी का छोड़े जो ध्यान माँ बाप का, उन्हें बताना है हमें संतान का क्या कर्म है, कर्तव्य पत्नी का है क्या और पुत्र का क्या धर्म है।
नट नटिका जो भी यहाँ पर दृश्य दिखाया जाएगा वही दृश्य हमारा राजा दशरथ का यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। राजा दशरथ का दरबार आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु हमारे कलाकार आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों से बार बार यही निवेदन है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हमने आपको बताया था कि आज की लीला का शुभारंभ हमारे आदर्श श्री तोताराम गौर जी ने यहाँ पे किया है। मैं कमेटी की ओर से और अध्यक्ष की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और कल आपको यहाँ पर दृश्य हमारे कलाकारों के द्वारा जो भी दिखाया जाएगा वो भगवान श्री राम का जन्मदिन भगवान श्री राम को यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप लोगों से बार बार निवेदन यही करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों को मनोबल बढ़ाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं गत वर्षों के भांति हम 2 साल ये लीला आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं और इस साल हम आप लोगों को ये लीला दिखा पा रहे हैं। ये लीला हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, हमारे कोष अध्यक्ष, इन लोगों ने कैसे इस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किया है। मैं और कमेटी की ओर से भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम की हर मनोकामना पूरी करे, जो कि आज आप लोगों को यहाँ दृश्य दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। सूरसेन जी, प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम करती है, राजा को भी उसी प्रकार अपनी प्रजा से प्रेम रखना चाहिए। प्रजा यदि राजा को पिता समान समझती है तो राजा को भी प्रजा को अपनी ही संतान समझना चाहिए। बदे ताबीज वक्त से नियम यही सदा से है, प्रजा है जब राजा से तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है महाराज। सूरसेन जी, कहिए राज्य में सब शांति तो है और ये प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करती तो है और शासक मंडल प्रजा से प्रेम भाव रखता है या नहीं। और देव मंदिरों में पूजा विधि पंडित समाज का आदर सत्कार, नित्य शिवालय और आदि का प्रबंध सब ठीक से तो है और कहीं अत्याचार तो नहीं। सूरसेन जी, कोई नया समाचार हो तो वहां सुनाइए। महाराज, सूर्यवंश का प्रताप देव
आज का दिन धन्य है जो सर्व इस राज्यसभा में आए हैं। ओह, इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन करी, घोर तपस्या करी, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। पुत्र स्नेह का आदर्श वह था। हे गुरुदेव, अब मैं अपने माता पिता की सेवा करके अपने जीवन की बलि देकर संसार को बताऊंगा कि मां और पिता का उदाहरण क्या होता। जीवा में जो ना नाम जपे उनका, वो जीवन खींच निकालू मैं। ये हाथ ना दास बने उनके, तो काट ये हाथ अभी डालूंगा। हे गुरुदेव, जो शीश न उन चरणों में झुके, तो घट में शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों में, ये नैन उन्हीं पर वारूं। धन्य हो तुम जैसे सूत्रों पर ही सारा संसार खड़ा हुआ है। ऐसे ही भाव से धर्म का आकाश निर्मल है। आओ बेटा, आगे आओ। तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का योग हम तुम्हें बता। श्रद्धा के साथ फिर मैं और ये कमर उठाऊंगा और अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। मालिक है वो उनके ही, आधार है बेड़ा, बल है अगर मेरी भक्ति में, तो समझो पार है बेड़ा। धन्य बेटा, धन्य हो गया। यही है इससे बस बाहर ही बाहर है, बाहर ही बाहर है। सो या महा हो या हार, हर मौसम में हम रंगीलों की यही बाहर है। अगर हम रंगीले तो हमारी स्त्री भी रंगीली। हमारा नाम चंपक तो उसका नाम चमेली। हमारा रूप ऐसा जैसे कल भैया, उसकी छवि ऐसी जैसे सिक्के की बस्ती छैली। छक 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 छक। अरे लो, सामने से आ रही है ये आस्ती क्यों लगी? अरे मेरी अलबे की नवे की, अरे क्यों लग रही हो? क्या मेरे मुंह ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैं समझ गया, जरूर उस बुढ़िया ने तुम्हें कुछ ताने करने होंगे। मैं तो उनकी सेवा करते थक गई, पर वह मुझे कुछ समझते ही नहीं। और वो बुढ़िया, वो तुम्हारी माँ, वह तो मुझे बहुत सताती है। कुछ
अजी इस मुद्दे छोड़ी नहीं, वह तो मुझे इस तरह धमकाता है कि बस जैसे मैं उसी की हूँ। मेरा ये सोना सवरना उसे बस जो बुरा लगता है। अगर मैं 2 घड़ी तुमसे बात करती तो वह छिड़ जाता है। अगर मैं तुमसे बाजार से मिठाइयां मंगवाती हूँ तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। यदि तुम बाहर रहते हो, मुझसे तुम्हारे बिना घर में नहीं रहा जाता। 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, यह तो जन्म भर का पाप है। क्या मेरी आंखों को खान पे मिलाने के लिए प्यार करके लाए थे क्या? ओ तेरी नीचता इन बुढ़ापे में बहुत कमर आ गई है। आज ही मैं ठीक करता हूं। चलो रुको जा, मैं कपड़े बदल। जी जी आइए ना।
दया कर बेटी, दया कर। अपनी पूरी सास को मारते हुए तुझे दया नहीं आती। दया तुझे मार करूंगी। दया अभी भैया तूने मेरा कर रखा है। इस चुड़ैल को तो बुखार भी नहीं आता। दुनिया कोरोना में मर गई। ये तो बस कोरोना भी नहीं हुआ भैया। हमें ना भूल बेटी। यही कोसूंगी और खूब कोसूंगी। तुझे बहुत बड़ा बहुत प्यारा है ना, तो उसे पालने में मिला। मैं तो उसमें भी भाग नहीं डालने वाली। क्या करूं, बस तेरा बेटा मेरे बस में नहीं है। नहीं तो सुनती हो बताती मैं उसे। अरे अरे बेटी चमेली, बूढ़े के दिल को मत दुखा बेटी। उनके सफेद बालों को तो दया कर। हे भगवान के इधर समय आ गया है। बहू ने अपनी सास को अपनी दासी समझ लिया है। बस रहने दो। घर के बड़े बच्चे होने के बाद भी मेरे की बात करते हो। हाय मर गई मर गई मर गई। क्या है इतना शोर क्यों मचा है? ये पूरा मोहल्ला अपने सर पर क्यों उठाया है? मर गए। इन दोनों ने मुझे मिलकर बहुत मारा। क्या तुम दोनों ने चमेली को? तुम्हारे और तुम्हारे बापों ने मुझे इन दोनों ने मिलकर बहुत मारा है। अपने हाथों की खुशी मुझ बेचारी पर बिताई है। क्या बड़ा फूल उठाया है तुमने? बड़ा ढेर है ये ससुर जो बहू को मार रहा है। चमेली मेरी प्यारी चमेली रो मत। तुम मत रो। तुम रोती हो तो मेरा दिल टूट जाता है। मेरे दिल के टुकड़े अपने क्यों जी तुमने इन्हें सताया? तुम दोनों ने? हमने सताया? झूठे, पूरा झूठे। हमारे सर पर सर नहीं गई है, ये ऐसा कह रही है। अपने हाथों से तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी को आजादे कितना मारा।
बेटा, मुझे तो धक्का मार के जमीन पे ही गिरा दिया था। इन्होंने जब समझाया तो इन्हें भी मारने की धमकी दी। मैंने घर का तमाम पानी भरकर जैसे ही बहू को झाड़ू बुहारने के लिए कहा तो इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तुम ये कहना चाहते हो मेरी पत्नी झूठी है? अरे मेरी चुनरी सत्यवती के जैसे सत्य बोलती है। मैं तो बस अब इस घर में घड़ी तक की रहूंगी। मुझे अकेला जानकर ये दोनों मेरा तबाही ढूंढ देंगे। मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। यह तो तुम मुझे अपने घर में रखो या इन दोनों को। देखो जी, अब तक तुम्हारे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब अपने अपना धर्म छोड़कर अपनी ही प्यारी बेटी समान बहू तो तुम्हारा बेटा इतना भी नालायक है कि अपनी पत्नी पर शक कर कि वो बोल रही है। बेटा, स्त्री के कारण माँ बाप से लड़ने को तैयार होता है। क्या स्त्री से माँ बाप को ज्यादा समझता है? हमने खिलाया, दूध पिलाया, तेरा मल मूत्र उठाया, उसका बदला तूने ये चुकाया कि तू हमें मारने के लिए आ रहा है। ऐसा तो मेरा दूध आ जाएगा। प्रिया, इस दूध में जाओ। ये तो भाई दुनिया वालों, हमारे घर का झगड़ा देखकर हंसते होंगे। वो नहीं जानते कि ये तो रोज का ही किस्सा है। बस जाओ, व्यक्ति की बात छोड़ो, अपना काम धाम करो। परिवार के सेवा इसी में नाम करूंगा, करे सब नाम करोगे, यही काम है। तो शेटर मरते भी तो नहीं। आओ मेरी तरह। नाथ, क्या तुम मेरे लिए सोने के ठोस कड़े लाए हो क्या? क्या करना? स्वराज में बना कर। अच्छा, अभी जाता हूं, उसे राजा करता हूं। हाँ, बस तुम लेकर ही आना। वहां बैठकर गप्पे मारने मत करना। ऐसा ही होगा। खूब बनाया, अब जाऊं और अपने प्यारे चेतन दास से मिलकर आऊं।
चली कौन सी दिशा चमेली, तू बन ठन कर चली पिया के देश और रसिया, यू बन ठन के। स्वागत ठीक है, ताली बजाना दे लो। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल रहे तो नींद नहीं आता कम से कम। अब रिजल्ट तो पढ़ने साहब काम के लिए भाई सजना, हम आप एक एक से आइटम दिखाऊंगा, जादू की हिंदी दिखाऊंगा हम तुम दे, तुमने इन जादू दिया बोला ठाकुर जादू नहीं दिखाना। अगर आप एक आदमी तक 4 आदमी और है परवाह है तो तब ठीक है। हेलो जादू हिंदी दिखा हम तुम दे कि बिना माचिस भी चांदी का दिन छो, बिना माचिस बिना आग का हवन जलेगा यहाँ पर जब इन मंदिर दिखा सारा लिखना पर अपने एक आदमी तो कम से कम 4 आना चाहिए। तो सजनो एक बार पढ़िए कहीं ताल में जाकर पढ़िए कहीं। जब शरीर में बूढ़ा पा जाए सब गड़े लिखो ना तुम कि लेकिन कार्यक्रम गड़े लिखो। जब शरीर में बूढ़ा पा जाए आजकल लगना दाना नहीं कुछ नहीं समझ, वो सोचती कि दाना ही है। अरे वो भी बच्चा रहा जवान आप बुढ़ा पाएगा ये दांत नहीं खुल गए आज समझ तो होगा कोई चीज खाना जब दांत छह नहीं थी परेशान नहीं होती बीमार नहीं बुढ़ा। अरे बुआ है का जब बुढ़ना मैंने कोई बुआ हमारे गांव में चीज नहीं बात है आजकल बुआ है कुछ सोचते देखे नहीं बोलो कहीं बोल रखो बुढ़े बीमार हुए मुझे दवाई कभी कौनवाल बढ़ेगी, कभी ध्यान बढ़ेगी, कभी सावंतम बढ़ेगी, कभी कभी बड़े सिर अनुरोध तो पूरे तरह और बीमार हो। अब उन्होंने वो ऐसे बने जाए में रहेगी, उनका समूह दो पैसे के लिए खाते नहीं, हटा रहे दो। वे बुढ़े कहीं याद आने अपनी जवानी, कि राम जवानी का झालू, चंपा उड़ा गाजर खड़ा, मूला सलाद, जवानी याद आने कराने में गाना गाने में ज़्यादा समझ जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे कौन से बुढ़ा पास करे गाना गाते जाते जब हम बूढ़े होंगे ये गाना गाना आपका बढ़िया जी। जब हम बूढ़े होंगे हाथ पैर मुड़े होंगे दवाइयों के बूढ़े होंगे ऐसे करेंगे
कोलगेट करते हो आप लोग? पहला जमन में कोलगेट की ज्यादा क्या होने लगा दांत बोल सकता कोई? मी के लिए पूछो तो मी जाने का जोक नहीं सो। पहला जमन में जब कोलगेट नहीं छाई तो दांत किस चीज से मानते थे? क्या पता कर लेते समझ वाला बुढ़ापा आ गया दांत कोई ना मुन्ना था पहला जमन थोड़ा टाइम यूज में कोई ना दांत मतलब छाई अन्नों ने ब्याह कर दिया हमारे पास रखे और उंद बड़े क्या जाते हैं उंद देश में बुआरे आ गया गढ़वा अब सब बुआरे आ जाओ तो बुआरे को कोलगेट पुरुष देखा गया और आजकल कोलगेट और क्यों जो लाल जनते मत और जो भी दिन ब्याह करा हमें यार सिर्फ जो फट काट कोलगेट पुरुष चौक में पुरुष करा बैठा अब जो लक्ष्य को पूरा चाहिए 5-6 साल बस भारी क्या आदत दे रहा हूँ अब काट देगा मम्मा मिठवा में खा जाओ और फिर क्या करा देगा और फिर खा जाए फिर किस मतलब कि आपको चम थापड़े हो और मेरे को मार दिया भाई ने मार दिया और भी होता है उसी से बोले आप साहब कहीं लगे तो कि भाई ने मार दिया मेरे को भाई ने मार दिया वे 2-3 दिन शादी करा जो है नहीं कहना हाँ तो साहब का मार जाए चल अब कौन बल भाई के लिए मार बल एक कोलगेट खा जाए बस जब मैं देखा वो पता नहीं कोलगेट क्या आप काट में जुआई आज को वे चम में कपड़ा को ब्लॉक ये खाने थे ये दे रोटी दे खानी ये नहीं खाना था बहुत धन्यवाद
बच्चों अब कभी नहीं रहना कच्चा। ठीक है गुरुजी। बड़ा भारी यहाँ पर रखना है और लाट पर लंबा तिलक लगाना है और सेवक या सेवकानी हाय तो उसे हरेगा नाम सुनाना और उसका सारा मान क्यों अलग। ठीक है बच्चा ना? ठीक है गुरुजी। अब नहीं रहना कच्चा। ठीक है गुरुजी। जगत में बहुत उड़ाना है क्यों? क्योंकि गुरु की बातें तो गुरु ही जाने। समझा बच्चा? जी गुरुजी। समझ गया? जी। तो बता कैसे कैसे बता बच्चा। कैसे जटा पटा के तिलक लगा के जटा पटा के तिलक लगा के बाबा जी कहलाएंगे। जटा पटा के तिलक लगा के घर जाने की जरूरत ही नहीं है। बस मेरे साथ है, मार हुए खा और आराम से मजे की जिंदगी जी। अच्छा बच्चा, चला मेरे बैठने की चौकी तो ले आ। शडाय नारायण नारायण लो गुरुजी, आपकी टोपी। अरे वाह, आनंद नहीं आता। कर लगे भाई, जो भी प्रोडक्ट आता है दे रहे भाई। नारायण
महाराज जी, महाराज जी, चलेगी महाराज जी। क्या चमेली आई है? हाँ गुरु जी, हाँ कहाँ है? बाहर है, बुला। मुझे तो दिखाई नहीं दे। गुरु जी प्रणाम। ओहो चमेली, तेरी इतनी लंबी उम्र है, मैं तेरा ही गुणगान कर रहा था। गुरु जी, मैं तो सदियों से आपकी, मेरा तन मन और धन आपके चरणों में है। पूछना पड़ेगा। महाराज, गणपति के वादे, परमेश्वर के वादे, धन संतान के वादे, बाबा की भेंट के लिए क्या लाई हो? आज तो मैं अपने गुरु जी के लिए मोहन भोग लाई हूँ। जा रामदास, गुरु जी, तू तब तक संध्या के पूजन की तैयारी कर। जी गुरु जी, गुरु जी की बात गुरु जी ही जाने। बस बच्चा नहीं रहना बेटा। कहो चमेली, क्या लाई हो? आहा, चमेली आई है, रौनक की रौनक छाई है। आहा, अभी थोड़ा थोड़ा समय मैं गुरु की सेवा में कुछ समय देना चाहती। अच्छा, तो आज ये प्रसाद लेकर जाना। चमेली मैं तो
वाह वाह, गुरु की बात तो गुरु ही जाने। साधु होने में बड़ा मजा है। धन्य श्रवण कुमार, तुम्हारी सेवा और विद्या की भक्ति देखकर मेरा हृदय बड़ा आनंदित होता है। बेटा और बेटी, तुम दोनों मेरे आशीर्वाद से सदा चिरंजीव रहो। बेटी विद्या, तेरा चरित्र भी संसार की स्त्रियों में सदा के लिए आदर्श है। शुद्ध भाव से सास ससुर की सेवा करके स्त्री धर्म का गौरव बढ़ाया है। और बेटा श्रवण गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की औषधि लाया है। उन्होंने क्या उपाय बताया है श्रवण? बताया है उन्होंने कि उद्धार होगा, कृपा से जनार्दन के निस्तार होगा। कराओ उन्हें पर्यटन तीर्थों का, तुम्हारा ये बेड़ा तभी पार होगा। उपाय तो ठीक है, परंतु कैसे संभव होगा? अगर आप अंधे हैं तो क्या हुआ? आप ही के शरीर से यह मेरा शरीर बना। यदि वो शरीर छीन हो गया, यह शरीर तो नहीं हुआ है। यह पाप आपको तीर्थ कराने के लिए घोड़ों का काम करेंगे। ये गधा आपकी सेवा में एक उत्तम रथ का काम करेगा। हाजिर है यह शरीर सेवा के वास्ते। बलिदान पुत्र है माता और पिता के वास्ते। कंधे पर होगी कांवरी और कांवरी पर आप ले जाऊंगा मैं इस तरह यात्रा के वास्ते। मैं भी मजदूरी करूंगी, बोझा उठाऊंगी, खुद भूखी रहूंगी, परंतु अपने साथ ससुर की सेवा करूंगी। यह सास ससुर है नहीं, मेरी सुगति है। स्वामी के भी स्वामी है, पति के भी पालन है।
मेरी बहन क्या कर रही है? यहाँ तो मजदूरी करते करते मर जाएगी। उससे तो अच्छा है तू इसे यहाँ से मायके ले जा। अगर मेरी बहन ऐसा कुछ करती तो मैं अब तक मेरी तरफ से बहनों के विरुद्ध दादा के समान सभा में नालिश हो जाता। मुझे भी बहुत करोड़ आता है। अपनी बहन से कहो कि तेरी माँ बहुत बीमार है, मुंह देखना है तो चल मेरे साथ। नरशंकर जी और चंपकलाल जी, आइए, कैसे पधारना हुआ? क्या आज्ञा है? नरशंकर जी, माता पिता की सेवा पहले और काम बाद में। कोई चाहे संपदा, कोई सुख का कार्य, कोई चाहे विश्व में तीनों लोगों का राज, योगी चाहे मोक्ष पर, माली चाहे मान, शरण पुत्र के हृदय में माता पिता का ध्यान। अच्छा उपदेश है, तुम धन्य हो। धन्य हो तुम्हारी अंधभक्ति। सुनो नंदशंकर जी, एक धनवान पुरुष यदि 100 स्त्रियों के साथ विवाह करना चाहे तो 100 की 100 स्त्रियां मिल सकती हैं, और एक स्त्री के साथ चार भाई हों तो 400 साले भी मिल सकते हैं, परंतु 9 खंड सप्त द्वीप में तीनों लोकों और 14 भुवनों में असंख्य और अनंत धन खर्च करने पर भी जन्म दाता माता और पिता दूसरे नहीं मिल सकते और ना ही मिल पाएंगे। बस बस रहने दीजिए। सुमंत जी, लगता है कोई जंगली जानवर सरयू तट पर
जीने के लिए आया है। मैं शब्द भेदी बाण मारकर अभी उस जीव को मार गिराता हूं। हाय माता, हाय पिता, अब मैं तुम्हें किस तरह से जल दिलाऊंगा? हे जाने, मुझ में कसूर का क्या कसूर था? मैंने जाने तेरा क्या
हैं? श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, अरे ये मैंने क्या कर दिया? शिकार के फोटो श्रवण को बाहर मार दिया। हे दशरथ, आज तुम्हें बड़ा आनंद कर दिया बेटा। हाय माता, हाय पिता, अब मैं उन्हें जल कैसे दिलाऊं? हे माता पिता, तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं? मुझे अपने मरने का सोच यह है कि तुम्हारी खबर कौन करेगा? तुम्हारी सेवा अब कौन करेगा? श्रवण, बेटा श्रवण, आंखें खोलो, देखो, तुम पर बाण चलाने वाला पापी मैं ही हूं, दशरथ हत्यारा, खूनी, अपराधी मैं ही हूं दशरथ। मुझ पर मेरे कहने पर फटकार सा पहाड़ है, जिस हाथ में इस पहाड़ में धिक्कार सा पहाड़ है। कौन? महाराज दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ, महाराज मेरा राम। पृथ्वी तो फट नहीं जाती। सरयू, तुम पर मैं क्यों नहीं आ जाती? ये परिणाम सब सुनकर तुम फट नहीं जाते। श्रवण कुमार की यह दशा देखकर आंखें तो फूट क्यों नहीं जाती? बेटा श्रवण, तुम मुझे अपनी हाथ से क्यों फूक रहे हो? मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम मुझे अपनी आंखों से फूक क्यों नहीं डालते? शिकार के धोखे में मैं तुम्हारे प्राण लेने वाला हत्यारा दशरथ हूं। शस्त्रों के हो आघात को बदला देश का हो, मुझ में वज्रपात को बदला देश का। जो प्राण श्रवण जी के कदरा पहले उससे क्यों था? तू अवधेश बन गया। महाराज, शिकार के धोखे में आपने मुझे बाण मारा है, तो इस तरह से आप दोषी नहीं हुए। जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब यदि मर भी रहा तो माता पिता की सेवा में मरा। चाहता जगदीश बस यह दया एक आपकी, मैं जहां जाऊं वहां सेवा करूं मां बाप। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं तुमको देखता रहूं। अच्छा, आप बहुत दुखी। अगर यदि आप बहुत दुखी है तो मेरा एक कार्य कर दीजिए। बहुत श्रवण, दक्षिण दिशा की ओर एक वृक्ष के पीछे मेरे अंधे माता पिता बहुत प्यासे रहते हैं। उन्हें इस गागरी से जल भरकर पिलाकर उनकी प्यास बुझा दी। अब महाराज मुझसे बोला नहीं जाता, मेरा बना तो स्वीकार कीजिए। माता है मेरी श्री, पिता मेरा शब्द हो। माता पिता
शांतनु पुत्र निर्जीव हो गया, सारा मंडल निष्क्रिय हो गया, सरयू का जल स्तब्ध हो गया, वायु बंद हो गई, सारा संसार काला हो गया। हाय श्रवण, हाय श्रवण, अब उनको श्रवण कुमार के इच्छानुसार उनको जल पिला देता हूँ और उनकी प्यास बुझा देता हूँ। फिर वही मार्मिक आवाज, फिर वही करुणापूर्ण संग। कोई कह रहा है श्रवण कुमार, शायद ये वही टुकड़े हैं जो श्रवण कुमार के अंदर माता पिता हैं, जो श्रवण को बुला रहे हैं और प्यार से चिल्ला रहे हैं। 11 बजे तक चलो अब मैं उनकी प्यास बुझा देता हूँ। 11-12 बजे तक डाल दियो। चलता है सच्चा तीसरा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। माता पिता जल पीजिए। जल ले आया, परंतु बड़ी देर में आया है। और तेरी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? बेटा तू बोलता क्यों नहीं? हाय, अब क्या कहूँ, किस स्वर में बोलूं, कैसे शब्दों के उत्तर दूं? चाहे कितना भी संकट हो, परंतु ये दशरथ झूठ नहीं बोल सकता। मैं श्रवण नहीं हूं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। लीजिए और ये जल ग्रहण कीजिए। मैं तो पहले ही समझ गया था, ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। दशरथ जी, हमारा श्रवण कहाँ है? आप जल लेकर कैसे आए? आए, अब किस तरह, किस बाणी से कहूँ, कहूँ भी या ना कहूँ? अवधेश जी, आप उत्तर क्यों नहीं देते? हमारा श्रवण कहाँ है? निश्चय हो गया, अब यह रघुवंशी मिथ्या नहीं बोलेगा। देव शांतनु जी, देवी जानवी जी, आपके सर्व
मृत्यु हो गई। हाय बेटा, मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई और मेरे ही कारण हुई है। वह सरयू में जल भर रहा था, मैंने शिकार के धोखे में शब्द भेदी बाण मारा और इस प्रकार से वह पितृभक्त स्वर्ग सिधार गया। हाय मेरा दुलारा सरवण, कहने को तो कह दिया, अब तो सर घूम रहा है, हृदय भी फटा उठा रहा है। उठो, आज से मुझे ये अपना पुत्र समझो और यह जल पी लीजिए। अब हम जल नहीं पिएंगे। तेरे हाथों का जल हम नहीं पिएंगे। तेरी अयोध्या, तेरी सरयू का जल हम नहीं पिएंगे। देखा दशरथ, यह तुझी हृदय का धुआं है, जो सोचा था वही हो रहा है। पिताजी, आप जल पीजिए। फिर वही बात, जल देना चाहता है, इसे रिचार्ज होना होगा। अच्छा तो दे। जैसे तूने ये कर दिया, अब तू इसको अपने पहुंचने में पापा तो सुन, हाँ यह पुत्रहीन हंता तुम्हें श्राप देता है। जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, ये बात घट जाएगा। मेरी पत्नी मर रही है, ठीक उसी प्रकार बुढ़ापे में तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। आकाश का पाठ पूरा, हाँ सीता का पूरा लाडसा का पाठ है। अच्छा, अब मैं भी आरती है। अब तो दो और अध्याय हो गई। श्री शांतनु और देवी ज्ञानवती दोनों भी स्वर्ग सिधार गए भाई हनुमान का और मैं अब उनका श्राप स्वीकार करता हूँ और यही मेरी शांति का उपाय है। हाँ, हे परमात्मा, यह क्या हुआ? और तो आंखों के आगे अंधेरा भी छा रहा है, मेरा सर घूम रहा है।